हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग डायरेक्टर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनएलएम में स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। स्प्रिंग बैलेंस ये आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हुए देखेंगे या फिर खुद यूज़ किए होंगे। देखिए, ये जो है स्प्रिंग बैलेंस, ये एक प्रकार का मशीन है, वेइंग मशीन, यानी ये भी सामान को तोलता है। किसी भी सामान को अगर आपको नापना है, ये स्प्रिंग मशीन है, इसे यहाँ पर टांग दीजिए, ये ऑटोमेटिक उसका वेट बता देगा केजी वेट में। तो देखिए कैसे नापता है। और हम लोग शुरू से 3-4 लेक्चर से टेंशन ही पढ़ रहे हैं। इसमें भी कैलकुलेट वैसे तो स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन ही होता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस का आखिर क्या अंतर है वेइंग मशीन से और ये कैसे क्या नापता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 बेस्ट फ्रेंड में शेयर कीजिए। यहाँ पर है स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोला गया बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन फोर्स इन केजी वेट। ये भी टेंशन फोर्स को ही नापता है, लेकिन नापता है केजी वेट में। किस में? केजी वेट में। देखते हैं कैसे पर ये स्प्रिंग बैलेंस से। मानिए अगर यहाँ पर आप कुछ सामान को लटकाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आप लटकाते हैं वो उसका कितना वजन कितना केजी होता है ये आपको बताएगा। तो ये असल में बता क्या रहा है यहाँ जो है, ये स्प्रिंग बैलेंस जो है ये केजी वेट को अपना टेंशन को नापता है और टेंशन को केजी वेट में बदल देता है। इससे हमारा इसका वेट निकल जाता है। रीडिंग को टेंशन जो है, रीडिंग को अगर आपका जो टेंशन आ रहा है उसको जी से डिवाइड करिए, वो आपका केजी वेट आ जाए। एग्जाम्पल लेने से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस है। वहाँ पर हम एक 5 केजी का ब्लॉक को लटका दिए। ये कितना केजी का ब्लॉक है बच्चों? 5 केजी का ब्लॉक। ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। ये ऐसे होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद ये ऐसे लटक जाएगा और हमारा जो है ये पूरा सिस्टम किस में है? अभी रेस्ट में। रेस्ट में मतलब आप समझ रहे हैं, ना ही ये रीडिंग जो है, ना ही हम इसको टांग के कहीं ऊपर ले जा रहे हैं, ना ही ये इसको लिफ्ट के द्वारा नीचे ले जा रहे हैं। ऑल ओवर हमारा सिस्टम अभी किस में बच्चों? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। और रेस्ट में होगा तो एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 तो आपको पता होगा ये टेंशन और mg बराबर होगा। यहाँ तो 5g लग रहा होगा ना बच्चों, समझ रहे हैं आप? तो हमारा टेंशन और mg बराबर है अभी, और हम बराबर है तो हम लिख सकते हैं टेंशन बराबर mg। बराबर क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। तो टेंशन बराबर mg यानी टेंशन बराबर 50। आपका टेंशन आएगा 50 न्यूटन। और बोलेगा अगर रीडिंग, तो रीडिंग इसको 10 से भाग कर दीजिए तो आएगा आपका 5 केजी वाट यानी वेट। इसको आप 10 से डिवाइड कर दिए तो 10 0 कट जाएगा। 5 केजी वेट यह आया आपका रीडिंग आया, यानी यहाँ पर आपका रीडिंग में दिखाएगा 5 केजी वेट। समझ रहे हैं? तो देखिए जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो भी आपका टेंशन को ही नापता है, लेकिन वो टेंशन जो है इस चीज को हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करवाता है। क्योंकि सोचिए जितना इसका वजन होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, और टेंशन नाप लो और उसको इसके बराबर कर दो तो ये आपका हो जाएगा केजी वेट। 10 से डिवाइड करने से आपका निकल जाएगा इसका वेट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये मान लेते हैं कि यह हमारा एक लिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट। और लिफ्ट के ऊपर हमने स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पर ऐसे लगा दिया। समझ रहे होंगे आप, जब हम लिफ्ट के ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस को टांग दिए और 6 केजी का यहाँ पर ब्लॉक यहाँ लटका दिए। लिफ्ट को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, तो बोल रहा है लिफ्ट को ऊपर ले जाएंगे इतना एक्सीलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से अगर हमारा लिफ्ट ऊपर जाता है, अगर इस एक्सीलरेशन से हमारा लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो रीडिंग क्या होगा? देखिए सवाल को फिर समझते हैं। ये हमारा लिफ्ट है और लिफ्ट में हमने स्प्रिंग बैलेंस को टांग दिया। स्प्रिंग बैलेंस को टांग दिया, 6 केजी वेट का ब्लॉक लगा दिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। तो रीडिंग क्या होगा? यानी जो है यहाँ पर रीडिंग क्या दिखेगा? ये इतना केजी का हम सामान टांगे हैं तो कितना दिखेगा? चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले टेंशन बराबर, यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है mg, तो हम लिख सकते हैं टेंशन माइनस mg बराबर ma, एफ नेट बराबर ma। आप सोच रहे हैं, देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका 6 केजी का ब्लॉक, तो नीचे लग रहा है 6g और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। टेंशन हमेशा ब्लॉक से दूर की तरफ लगता है, तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस 6g। क्या लिखना है बच्चों? टेंशन माइनस, टेंशन ऊपर है, ऊपर यहाँ पर टेंशन ऊपर लगेगा, टेंशन माइनस 6g बराबर यानी mg बराबर ma यानी ma। तो t माइनस mg मतलब 60 बराबर ma यानी 6 गुना a आपका 4 हो गया, यानी 6 गुना 4। एक्सीलरेशन आपका गिवन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है।
24, तो आपका टेंशन निकल के आ जाएगा, ये उधर प्लस हो जाएगा 84। टेंशन क्या आ गया आपका 60, ये देखिए 60 प्लस हो गया और 24 यानी 84 आपका क्या हो गया टेंशन हो गया 84। तो आपका रीडिंग कितना आएगा उसको 10 से भाग कर दिए यानी 8.4 kg वेट। देखिए ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर हम इसी पूरा सिस्टम को रेस्ट में रखते तो 6 kg वेट दिखाता। कितना दिखाता? एक्चुअल जो वेट था इसका 6 kg वेट दिखाता, लेकिन हमने लिफ्ट को ऊपर की तरफ दौड़ा दिया तो हमारा पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ चलने लगा, और जिसके कारण यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग है वो रीडिंग बढ़ गया। अच्छा, रीडिंग बढ़ गया तो क्या इसका एक्चुअल वेट भी 6 kg का ब्लॉक क्या 8.4 kg का हो जाएगा? ना मुन्ना ना, वो तो 6 kg ही रहेगा, लेकिन रीडिंग आपको जो दिखाएगा वो 8.4 kg वेट का रीडिंग दिखाएगा। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर रीडिंग में बदलाव हो रहा है। हमने जैसे इसको ऊपर किया तो रीडिंग बढ़ गया। ध्यान रहे बच्चों, रीडिंग बढ़ गया, लेकिन नॉर्मल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद रहे तो अगर हम रेस्ट में रखते तो ये 6 kg वेट ही दिखा था, लेकिन हमने ऊपर की तरफ दौड़ा दिया तो ये इसका रीडिंग बढ़ गया। यानी यहाँ जो कांटा दिखेगा आपको, जो नापतोल दिखेगा वो बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल तो यही है। अब हम लोग उल्टा करते हैं। मानिए कुछ ऐसा किए, हमारे पास दो ब्लॉक है, एक बार बोल रहा है मानिए यहाँ पर टेंशन और एक बार बोल रहा है यहाँ पर टेंशन। तो क्या हुआ बच्चे, देखिए ये हमारा एक लिफ्ट है और हमने स्प्रिंग लटकाया, फिर स्प्रिंग में एक ब्लॉक, फिर स्प्रिंग, फिर एक ब्लॉक। देखिए एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है कि यहाँ पर T1 और T2, इसका मानिए ये T2 है और ये मानिए T1 है, यहाँ पर टेंशन। तो बच्चों अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल काम कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट कर दीजिए, इसको उठा के ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, आप सॉल्व आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। देखिए ये देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे, हमारा जो mg है mg माइनस टी बराबर ma, हम इसके लिए अगर लगाएं, इसके लिए टेंशन 1 के लिए, टेंशन 1 का अगर मैं बात करूं तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन 1। तो देखिए हमारा पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नीचे। तो हमारा ये नीचे आपका लग जाएगा, यहाँ पर कितना लगेगा 5g। तो मैं लिख सकता हूँ 5g माइनस T1, 5g माइनस T1 बराबर ma यानी 5 गुना a 10। इसके लिए तो 5g माइनस टी बराबर 10, तो t बराबर 5g माइनस 10 यानी t बराबर 40। 5g मतलब 5 गुना 10, 50 माइनस 10 40, ये आपका 40 न्यूटन क्या आ गया? टेंशन। तो आपका रीडिंग क्या दिखाएगा? 4 kg वेट। 10 से भाग कर दीजिए यानी g से 4 kg वेट। ये 4 kg वेट क्या आया? 4 kg वेट जो है इसका, यानी इसका अगर यहाँ पर रीडिंग दिखेगा, यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए तो 4 kg वेट दिखेगा। यानी एक्चुअली दिखना चाहिए था, अगर रेस्ट में मानिए रहता, रेस्ट में तो ये इतना ही दिखाता, लेकिन जिसके कारण यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब ये वाला टेंशन निकालना है, ये वाला टेंशन के लिए वही सिंपल, इसके लिए क्या करना है, मानिए इसमें रीडिंग, इसमें जो है इसमें जो रीडिंग आएगा वो दोनों के कारण आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी लटका हुआ है और इनडायरेक्टली ये भी इसी में लटका हुआ है। नहीं आ रहा समझ में? मैं बोल रहा हूँ ये जो लटका हुआ है तो इसमें दोनों का भार है, दोनों का, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोनों मास को ले लेंगे। वैसे भी हमको पता है टेंशन के लिए हम लोग पीछे का सारा मास लेते हैं, इतना दिमाग रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो वही एफ नेट बराबर है ma, तो एफ नेट कितना होगा 6g और 5g, कितना हो गया आपका 11g। 11g नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है यहाँ पर टेंशन। नहीं आ रहा समझ में आपको? यहाँ के लिए तो ये दोनों था, लेकिन यहाँ के लिए ये दोनों आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि mg माइनस टी बराबर ma। यहाँ पर mg जो है, mg मतलब यहाँ पर ध्यान रहे, mg मतलब हो गया आपका 5g प्लस 6g, तो 6g माइनस टी बराबर इतना, तो t बराबर 6g माइनस ये कितना हो गया आपका 22, ये 6g है आपका 6 और 5 11g, 11g मतलब
110, 11 जी मतलब 110, 110 माइनस बस 88, तो आर बराबर आपका रीडिंग इसको 10 से भाग 8.8 kg वेट। क्या आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में? मैं ये बोल रहा हूँ जब इस टेंशन का बात किया तो इसके नीचे यही मास है तो हमने इसको देखा, लेकिन इस टेंशन का बात करेगा तो ये पूरा मास इसी में लटका हुआ है, तो यहाँ इसके कारण रीडिंग आ रहा है। सिंपल बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चों आपको, और रीडिंग निकाल के सॉरी टेंशन निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रीडिंग आ जाएगा। तो बच्चों ये सारा जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं। हम लोग सिंपल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रीडिंग कुछ भी दिखाया हो, आई डोंट केयर फॉर दैट, हम लोग निकाल ही रहे हैं टेंशन, और टेंशन निकाल रहे हैं उसको 10 से भाग कर रहे हैं, हमारा क्या निकल रहा है, रीडिंग निकाल रहा है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग और कुछ सवाल इसमें करेंगे स्प्रिंग बैलेंस में, फिर हम लोग एक दूसरा टॉपिक को छेड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग बैलेंस ही चल रहा है, लेकिन कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, आपको करवाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले सिर्फ मेरा करने से कुछ नहीं होता है। मैं तो आप बोलिए तो मैं दिन भर क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मेरा करने से क्या होगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी टीचर हो, अगर कितना भी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करा रहा है क्लास में, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं बच्चों, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम किसको देना है, आपको। सिलिम्स के किसका रोकना है, आपका नंबर आएगा, आपका मार्क्स बनेगा, आप ही को एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ध्यान रहे, हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन आपको साथ में उन चीज़ों को बाद में भी प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सर जब वीडियो आया, नोटिफिकेशन आया, देख लिए, हो गया, नहीं, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। और ध्यान रहे बच्चों, ये कभी भी आप माइंड में ना रखें कि सर जितना अच्छे से कराएगा उतना अच्छे से, अगर सर पढ़ा दिया, सर के साथ साथ हो गया तो हो गया, नहीं। अगर आप अलग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ मैं इतना सारा चीज़ आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कोई भी चीज़, आपका कोई भी चीज़ छूटा हुआ ना रहे। बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब जरूर देने का कोशिश करेंगे। आपको जितना हेल्प होगा, इकोलॉजी चल रहा है, आपका NLM भी चल रहा है, सर ने वेक्टर पढ़ाया है, काइनेमेटिक्स भी चल रहा है, एनाटॉमी भी चल रहा है, ढेर सारा चैप्टर अभी और हम लोग शुरू करना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैप्टर तो ख़त्म हो रहा है लेकिन आप वहीं पर रुके हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस कराने का एक ही फ़ायदा है कि जो चीज़ें छूट भी जाए तो आप उसको कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती चीज़ों को छोड़ते जाएं। बच्चे अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक सर मेरा वीक है, लेकिन वो टॉपिक ज़्यादा, या फिर कोई चैप्टर सर जो वीक है वो उसको पहले पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, हम वही स्टार्ट करेंगे। हमें बस एक ही मकसद है हमारा, आपका सिलेक्शन एक बार में कैसा होना है, वो भी अच्छा रैंक के साथ। बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट्स है आपसे बहुत सारा पैसा लेते हैं, बहुत सारा पैसा आप देते भी हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर आप मेहनत ठीक से नहीं कर रहे हैं फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। कितना भी हम मेहनत करते जाएं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियोस को शुरू से देखिए, अगर कॉन्सेप्ट इधर छूटा हुआ है पीछे से देखिए और पीछे से देखिए, हो सकता है धीरे धीरे कनेक्शन बैठ जाए। बच्चा कई बार ये सोचता है सर फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ नहीं है बच्चों। अगर आप ठीक से फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स को, फिजिक्स टफ है ही नहीं। फिजिक्स का मतलब ये है प्रैक्टिस और कुछ बेसिक नॉलेजेस जो आपके साथ में रहना चाहिए। हाँ, लेकिन फिजिक्स ज़रूर ऐसा है, अगर आप बीच में घुस जाते हैं बिना पूछे फिजिक्स का, फिर वो आपका लंका लगा देगा। मानिए आप ठीक से क्लास नहीं किए, ठीक से लेक्चर वगैरह नहीं किए और अचानक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाए, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होना ही है। इसमें कोई दोहराई है ही नहीं भाई। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए सवालों का, आप ठीक से चैप्टर पढ़े ही नहीं और आप क्वेश्चन देख रहे हो, बोला यार फिजिक्स तो बहुत टफ है यार, इसमें बायो भी टफ लगेगा, बिना पढ़े एग्जाम में बैठ जाओ तो कुछ नहीं है। यही है जो चीज़ें हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ऐसे थोड़ी वो वहाँ कुछ यार, अगर बहुत डिफरेंट आता तो टॉपर नहीं होता भाई, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ के ही बना है, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत किया है। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल है, तो यार मुश्किल होता तो फिर कोई नहीं कर पाता। सिंपल बात, दिमाग लगाइए, इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसीलिए मोटिवेशन साथ साथ रखिए। क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें उतना ही, अगर आपको इधर उधर और क्वेश्चन मिल रहा है लेकिन इसी वैरायटी का है तभी कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाने का ज़रूरत नहीं है, अपन के पास टाइम कम रहता है।
इतना ज़्यादा चैप्टर है। कभी अगर ईमानदारी से बैठ के चैप्टर्स खाली लिख लो और उनका टॉपिक लिख लो ना भाई, हवा निकल जाएगा शरीर से, पसीना निकल जाएगा। कितना आसान नहीं है। आप इधर उधर का बुक, इधर उधर का इंस्टीट्यूट, इधर उधर का सारा मटेरियल जुगाड़ कर रहे हो ना, लास्ट में बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते फिरते हैं। जो एनसीईआरटी साल भर नहीं देखते कि सर इधर उधर करेंगे सर नोट से, इससे उससे, लास्ट में उसका भी समय नहीं मिलता। तो याद रहे बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपके पास, उन सब को धीरे धीरे एक एक करके कीजिए। और यही बताऊँगा कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स से ये बायो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, बोल रहा है ये एक स्प्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग ये लगा हुआ है। यहाँ क्या पूछ रहा है, बोले जो स्प्रिंग लगा हुआ है दोनों और उसका एंड में 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग है 2 गो। पूछ रहा है कि एक एक स्प्रिंग में, मानी स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2, दोनों स्प्रिंग, सबसे मेन बात तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब जान रहे हैं, दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों स्प्रिंग का सब कुछ सेम है। तो बोल रहा है इसमें रीडिंग कितना दिखेगा और इसमें कितना रीडिंग दिखेगा, वो चीज़ बताइए। अभी ये रेस्ट में है, ध्यान रहे। यानी मानिए कि हम 2 स्प्रिंग को अलग अलग करके लगाए हैं, तो बच्चा दिमाग रहे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज जानते हैं, जितना आपको दिमाग होना चाहिए, जितना इसमें लोड पड़ रहा है उतना इसी में पड़ रहा है। अलग अलग कर दिया अलग बात है, लेकिन आप इसको सेम अगर कंसिडर करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये दोनों में ऐसा नहीं कि इसमें अगर 2.5 kg वेट इसमें दिखाएगा, इसमें उतना दिखाएगा, नहीं, दोनों में सेम लोड है। तो क्या मैं कह दूं कि जितना इसका रीडिंग होगा उतना इसी का रीडिंग होगा। अगर ऐसा 10-20 भी स्प्रिंग आइडेंटिकल लगा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग सब में सेम दिखेगा। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या मैं कह दूं स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो रीडिंग इन बोथ स्प्रिंग रिमेन्स सेम। रीडिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रहे ये आइडेंटिकल है बच्चों। तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं, टेंशन बराबर mg। अगर इसका FBD बनाते तो इधर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा 5g। तो क्यों, क्योंकि रेस्ट है तो दोनों बराबर है। टेंशन बराबर mg, 5 × 10 50। टेंशन बराबर कितना हो गया 50, तो रीडिंग आ गया कितना 50/10 यानी 5 kg वेट। ध्यान रहे। अब अगर मैं बोलूं कि यानी इतना रीडिंग इसी में होगा, इतना इसमें, ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो 2 स्प्रिंग था वो 2 स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे लगा दूं, मतलब सर सीरीज नहीं, अब पैरेलल होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए इस बार जो है ये दोनों मिलके, ये नहीं बोल रहा कि सेम, दोनों मिलके इसका लोड को बियर कर रहा है। यानी 4 kg में 2 kg भार इसमें आएगा, 2 kg भार इसमें आएगा। दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का, कर रहा है यार। रीडिंग इसमें आधा रहेगा और इसमें आधा रहेगा, मिला के 4 kg वेट रहेगा। इतना दिमाग में होना चाहिए। तो मैं बस फिर भी लिखा हुआ है लैंग्वेज में, देखिए स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल लगा हुआ है। सो रीडिंग इज इक्वली इन बोथ आइडेंटिकल स्ट्रिंग, यानी रीडिंग जो है दोनों में बराबर होगा। यानी अगर मैं यहाँ 9 kg का लगाऊंगा तो 3 लगा दूंगा तो इक्वली, तीनों इक्वली बियर करेगा। समझ रहे हैं आप। तो क्या मैं कह दूं T1 + T2 बराबर mg। ये क्या है T1 + T2, इसका टेंशन और इसका टेंशन इक्वल टू इसका mg। नहीं आ रहा समझ में, इसका टेंशन और इसका टेंशन, इस स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ लगेगा, इसका टेंशन यहाँ लगेगा, इसका mg नीचे लगेगा, यानी ये दोनों इसके बराबर है, तभी तो ये रेस्ट में है। और दोनों T1 और T2 क्या है बराबर। तो क्या मैं कह दूं T1 + T2 यानी 2T बराबर 4g, T बराबर 2g, ये नीचे जाएगा तो 2g मतलब 20। टेंशन आ गया आपका 20, तो R कितना आएगा उसको 10 से भाग कर दीजिए, रीडिंग आएगा आपका 2 kg वेट। यानी इसमें 2 kg वेट रीडिंग आएगा, इसमें 2 kg वेट का रीडिंग आएगा, और कुल मिला के 4 kg वेट का आपका रीडिंग इक्वली डिवाइड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं ज़्यादा भोजपुरी नहीं, दिमाग रखिए। अगर सीरीज में रहेगा तो वो जो आंसर आएगा वो सबके लिए है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें जो है डिवाइड हो जाता है। 4 kg वेट, जैसे इसमें 5 kg वेट, इसमें भी दिखाएगा, इसमें भी दिखाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल ये दोनों, इसमें 2 kg वेट दिखाएगा, इसमें 2 kg, मिला के यहाँ पर 4 kg वेट दिखाएगा। अगर मैं 3 लगा दूं सर,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 3 में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। बोल रहा है स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, क्या बोल रहा है, स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, फाइंड रीडिंग इन ईच स्प्रिंग, एक एक स्प्रिंग में कितना रीडिंग होगा वो बोलिए। यानी इसमें कितना रीडिंग, इसमें कितना, इसमें कितना। तो क्या मैं कह दूं, तीनों को पहले जोड़ते हैं, यानी ये तीनों का टेंशन बराबर नीचे लग रहा है mg, तीनों का टेंशन नीचे mg, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 27g। ये 27g क्या हुआ, 27g mg, 27 और g मास g, 3t बराबर 27g, t बराबर ये आपका नीचे जाएगा 9g, 9g आपका क्या आया है टेंशन, तो रीडिंग क्या आएगा, g से डिवाइड यानी 10 से डिवाइड 9 kg वेट, यानी इसमें 9 kg वेट, इसमें 9 kg वेट, इसमें 9 kg वेट। तो समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कोई कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग एक एक टॉपिक से ढेर सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहे और अच्छा करते रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए बच्चों। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नया जोश के साथ। इसका पीछे का अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।